ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कौन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, हु इज़ गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। हम ये जानेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र की व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुँचे हों। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ हम देखेंगे कौन आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, कौन है वो पर्सन, उसके अपीयरेंस कैसा है, उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं, उसके हैबिट्स कैसे हैं। हो सकता है हम ये भी देख सकें कि वो दिखने में कैसा है। ओके, ये कैसी है, मेल फीमेल दोनों के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप देखेंगे ये रीडिंग आपके साथ तभी रेजोनेट करेगी। ओके, ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा, ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। ओके व्यूअर्स, अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं और मुझे सुन रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज है आपके लिए, आप तभी यहाँ तक पहुंचे हैं। तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं और देखते हैं कि कौन है जो आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है। 7 ऑफ कप्स। सबसे पहली चीज़ व्यूअर्स, मुझे लगता है कि ये कोई ऐसा इंसान है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है जो बहुत ज़्यादा सपनों की दुनिया में रहता है, जो रियलिटी को अच्छे से समझता ही नहीं है या रियलिटी को जानता ही नहीं है, जो रियलिटी में ना रहकर सपनों की दुनिया में रहता है, या जो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में, एक ड्रीमी वर्ल्ड में रहता है। ओके, जिसे हम कहते हैं इल्यूजन में रहना। इल्यूजन में रहता है ये इंसान, और ये इंसान बहुत ज़्यादा ना ख्याली पुलाव पकाता है। ये कोई ऐसा इंसान है व्यूअर्स जिसे हम कहते हैं डे ड्रीमिंग करना या ख्याली पुलाव पकाना, ये बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करना, उस टाइप के पर्सन है ये। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, बट उस तरह के इंसान हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर देखकर ऐसा लगता है व्यूअर्स कि जब इस इंसान ने आपको देखा है तो ये एक सपनों की दुनिया में ही चले गए हैं और ये आपके साथ एक ख्वाब बुन रहे हैं, जैसे कोई ख्वाब देख रहे हैं, कुछ इमेजिनेशन कर रहे हैं आपके साथ, कोई डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपके साथ। एक मन में, जैसे हम अगर सीधा सीधा कहें तो उन्होंने एक भ्रम पाल लिया है क्योंकि वो एक इल्यूजन में है। तो ये एक ऐसे इंसान है जो आपको लेकर ख्यालों की दुनिया में है, आपको लेकर ख्वाब देख रहे हैं, सपने बुन रहे हैं। ओके, यस। अच्छा, ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो अपने बारे में काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर बातें बताता है कि वो कितना सुपीरियर है, कि वो टॉपर रहा है, या उसे ये अच्छा करना आता है, या उसे सिंगिंग अच्छी आती है, ये सब उसकी तारीफ़ करते हैं कि उसे ये अच्छा आता है, या म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता है, या फिर उसका उसका गाना अच्छा है, या डांस करना अच्छा है, या उसकी कुकिंग अच्छी है, या उसकी मैथ्स अच्छी है, या उसका पेंटिंग अच्छा है, या कविता लिखता है, एनीथिंग। जैसे लोगों में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। मुझे लगता है ये इंसान बहुत फेंकते हैं अपने बारे में। ये हमेशा फेंकना नहीं तो अपने बारे में बेस्ट चीज़ आगे रखते हैं कि मुझे इस चीज़ की नॉलेज है, मुझे कोडिंग आती है, मुझे ये स्पोर्ट्स में ये भी आता है। मैं ये नहीं कह रही कि वो ये सारी बातें कहते हैं, बट वो अपनी लाइफ की कुछ बेस्ट बातों को सामने रखते हैं। क्योंकि व्यूअर्स, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो इंसान है ये एक सपनों की दुनिया में ही है। अब इनके दिमाग में ये एक इल्यूजन है कि ये बेस्ट हैं, ये बेस्ट हैं और ये बहुत अच्छे हैं और ये हर चीज़ में आगे हैं या बेस्ट हैं, ऐसा इनके दिमाग में एक इल्यूजन है और रियलिटी से ये कोसों दूर हैं। तो एक ऐसा इंसान जो अपने आप को काफ़ी सुपीरियर समझता है और अपने आप को हमेशा बेस्ट समझता है और अपनी बेस्ट चीज़ों को ही हमेशा फॉरवर्ड रखता है, यानी आगे रखता है, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है। इस इंसान का साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकता है। और मुझे लगता है ये इंसान आपको देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए हैं या काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं, इस वजह से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। यस, ये आपको देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए हैं, या कह सकते हैं अमेज्ड हो गए हैं आपको देखकर कई ज़्यादा। जैसे कहते हैं ना, देखना और फिर देखते ही रह जाना, वो इनके साथ हुआ है। और देखते हैं कौन आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है और हम शायद कुछ जान पाए उनके बारे में। ये कोई ऐसे इंसान व्यूअर्स आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं जो पहले भी आपकी लाइफ में थे और बार बार आपकी लाइफ से चले जाते थे, यानी कि इनका आपकी लाइफ में परमानेंटली रहना नहीं हुआ है, बट आना जाना लगा रहा है। यस, आते जाते रहे हैं ये आपकी लाइफ में, यानी आते थे फिर चले जाते थे,
कुछ परमानेंट ये आपकी लाइफ में लंबे समय के लिए नहीं रुक पाए, बट आते जाते रहे, इनसे कांटेक्ट बना, फिर बिगड़ा, फिर बना, फिर बिगड़ा। बहुत बार तो नहीं, बट शायद कुछ बार या एक दो बार ऐसा हुआ है इस इंसान के साथ और आपके साथ। तो ये एक ऐसे इंसान है। मैं ये सारी बातें इसीलिए बता रही हूँ जिससे आप कनेक्ट कर पाएँ कि ये कौन हो सकता है। तो कोई ऐसा इंसान जिसका आना जाना लगा रहा आपकी लाइफ में, और मुझे नहीं लगता कि ये पहले भी कभी आपकी लाइफ से जाना चाहते थे, बट मुझे लगता है सिचुएशंस ने या डेस्टिनी ने उस समय इनको आपसे दूर किया था। यस, आपके फ्रेंड सर्कल में रहे हैं, या आपके क्लासमेट रहे, या आपके सोशल मीडिया में, आपके फेसबुक में या सोशल मीडिया में कभी आपके फ्रेंड रहे। ओके, बट फिर मुझे लगता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी हुई या उनकी डेस्टिनी में कुछ डिफरेंट लिखा था, तो डेस्टिनी की वजह से मुझे लगता है आप लोग फिर से अलग हुए, या आउट ऑफ कॉन्टैक्ट हुए, आउट ऑफ रीच चले गए। यही इंसान अभी भी आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ये इंसान जो है ना व्यूअर्स, ये वाटर साइन भी हो सकते हैं और एयर साइन भी हो सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है ये इंसान। यस। अच्छा, इस इंसान का बर्थ मंथ हो सकता है जुलाई, जून। वी नीड वन कार्ड, नॉट दीज मेनी। जुलाई हो सकता है इनका बर्थ मंथ, या जून हो सकता है। मुझे लगता है पहले से आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। ये नया नया अट्रैक्शन नहीं है। आई थिंक पहले भी, मैंने कहा ना, ऑन एंड ऑफ रहा है, इनका आना जाना रहा है। तो जब पहले आना हुआ था तब भी ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड थे या थी। ये इंसान मुझे लगता है अभी इस समय अपने करियर में भी बिजी हैं। दे आर डूइंग समथिंग, कुछ कर रहे हैं, यानी फाइनेंसेस पर फोकस इनका इस समय, फोकस नहीं कहूँगी बट ऐसा कहूँगी इस समय इन्वॉल्व हैं ये फाइनेंशियली, कहीं ना कहीं कुछ एक्टिव हैं और अपने करियर को लेकर एक्टिव हैं इस समय। कोई जॉब कर रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं या किसी चीज़ की तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या हो सकता है बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उस पर वर्क कर रहे हैं। बट मुझे लगता है उनकी लाइफ में इस समय फाइनेंसेस को लेकर कुछ चल रहा है। करंटली उनकी लाइफ में फाइनेंसेस को लेकर कुछ चल रहा है, यानी फाइनेंस इनकी लाइफ में अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और उस पर वर्क कर रहे हैं। मुझे लगता है अपने फाइनेंसेस पर वर्क कर रहा है ये इंसान। अब चाहे बिजनेस हो, जॉब हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन हो, या फिर कुछ और क्रिएटिव फील्ड, आर्टिस्टिक फील्ड हो, या कुछ और हो, इट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है ना। तो मुझे लग रहा है कि उधर अभी इनका इस समय इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, ये अर्थ साइन भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि इनकी या तो राइटिंग अच्छी है, यानी लिखते अच्छा है, जैसे किसी बच्चे के लिए कहते हैं ना गुड हैंड राइटिंग, बैड हैंड राइटिंग। आई थिंक या तो इनकी हैंड राइटिंग अच्छी है, या तो ये पेंटिंग अच्छा करते हैं, यानी ड्रॉ अच्छा करते हैं, ड्राइंग अच्छी है, ऐसा कुछ हो सकता है। या तो इस समय ये कोई जॉब कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, बट फाइनेंसेस पर इस समय इनका ध्यान काफ़ी हद तक है। उसमें भी फाइनेंसेस को लेकर भी बड़े बड़े सपने देखते हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं इनकी। तो वो सुपेरियोरिटी तो कॉम्प्लेक्स है, सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स तो इनका अभी भी है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं ये इंसान थोड़े से अग्रेसिव टाइप के भी हैं, यानी कि इनको काफ़ी जल्दी गुस्सा आता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बहुत क्विकली आ जाता है। तो इन्हें गुस्सा जल्दी आता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। अग्रेसिव हो सकते हैं, एंग्री हो सकते हैं, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं, जल्दी बातों को लेकर नाराज़ हो जाते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है ये कोई ऐसे इंसान है जिनका गुस्सा जिनकी नाक पर है। यस, जिनका गुस्सा तेज़ है, शॉर्ट टेम्पर्ड है ये इंसान। लेकिन आपके आगे ये इंसान गुस्सा नहीं दिखा सकते हैं, या आपके आगे एकदम शरीफ बन जाते हैं, या आपके आगे एकदम सिंपल भोले भाले बन जाते हैं। ओके, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है इस इंसान के अंदर कि ये जो इंसान है वैसे गुस्से वाले हैं, लेकिन आपके आगे इनका गुस्सा शायद अभी तक निकल के कभी आया नहीं है, और कभी आया भी है तो भी आपके लिए या आपसे ये वो गुस्सा नहीं कर सकते, यानी आपके साथ वो उतना अग्रेसिव या उतना एंग्री नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकती हैं। ओके, यस, इनका बर्थ मंथ अगस्त भी हो सकता है। यस, अगस्त, जून, जुलाई,
अगस्त, ये इनका बर्थ मंथ हो सकता है आपका हो, बट स्पेशली हम आपके इस पर्सन के लिए देख रहे हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो यही वो इंसान है व्यूअर्स जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। लेट मी सी विद अदर कार्ड्स ऑल्सो, लेट मी यूज़ अदर कार्ड्स। देख लेते हैं, कुछ सिचुएशंस भी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। ये कौन है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, कौन है जो आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है हमारे प्यारे व्यूअर्स। मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस इंसान के साथ एक फ्रेंड सर्कल शेयर किया है। ये इंसान आपके फ्रेंड सर्कल में रहा है और हो सकता है कि आपने ग्रुप में कोई पार्टी अटेंड की है या कोई बर्थडे सेलिब्रेशन अटेंड किया है या कोई फेयरवेल अटेंड की है, यू नो सम टाइप ऑफ सेलिब्रेशन, किसी तरह का सेलिब्रेशन, किसी तरह की पार्टी, किसी तरह का ओकेजन आप लोगों ने साथ में शेयर किया है। यानी आप किसी पार्टी में, किसी ऐसे ओकेजन में साथ में थे, बट सिर्फ आप दोनों नहीं, ग्रुप था, एक फ्रेंड सर्कल में थे आप लोग साथ में। बट ऐसा हुआ है कि आप लोग किसी पार्टी, फंक्शन या ओकेजन या किसी अच्छे दिन पर आप लोग साथ में थे विद ग्रुप। ओके, ग्रुप था, एक फ्रेंड सर्कल शेयर करते हो आप दोनों, ये पहले करते थे और उस फ्रेंड सर्कल में ये भी थे और आप भी थे और आप लोगों ने कुछ स्पेशल ओकेजन्स को साथ में अटेंड किया है। वेट अ सेकेंड व्यूअर्स, ओके, एक कार्ड अपने आप पॉप आउट हुआ है। व्यूअर्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है अभी आगे के लिए प्लान कर रहे हैं कि आगे इन्हें क्या करना है आपको लेके आपको लेकर आगे क्या करना चाहते हैं या क्या करेंगे, इस चीज़ की प्लानिंग चल रही है अभी। वी नीड वन कार्ड एट वन टाइम, अच्छे से शफल करेंगे, अभी इनकी प्लानिंग चल रही है। वी हैव ओके, मुझे लगता है कि कुछ नया सोच तो रहे हैं, ये कुछ नया करना चाहते हैं क्योंकि आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है एक नए पर्सपेक्टिव के साथ, एक न्यू फ्रेश एनर्जी के साथ आपको अप्रोच करेंगे, ये डेफिनेटली करेंगे। बट इस बार जो उनकी अप्रोच होगी वो ज़्यादा सीरियस, ज़्यादा कॉन्शियस और ज़्यादा मैच्योर टाइप की होगी। इस बार बहुत सोच समझ के, बहुत स्टेबिलिटी के साथ, बहुत ज़्यादा धीरज, धैर्य और कह सकते हैं सेंसिबिलिटी के साथ वो आपको इस बार अप्रोच करेंगे। यस, तो जो भी करेंगे लेकिन सोच समझ के करेंगे, बट कुछ नया करने वाले हैं आपको लेकर, ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि दिखने में ये इंसान कोई बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं है, एक सिंपल एवरेज ऑर्डिनरी लुक है इनका। ओके, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं है। अगर मैं नेचर की बात भी करूँ तो नेचर भी ऐसा ही है, बहुत साधारण सा। ऐसा भी मतलब गुस्सा तो आता है, वो बात तो मैंने आपको बता दी लेकिन अगर ओवरऑल मैं देखूँ यहाँ पर तो ऐसा नहीं है कि बहुत सच में सुपीरियर है ये। रियलिटी में इतनी सुपीरियर है नहीं जितना दिखाते हैं। और लुक्स इनके जो है या इनका ड्रेसिंग सेंस जो है वो बहुत कैजुअल, बहुत बेसिक एवरेज टाइप का है। ओके, बहुत एवरेज, बेसिक, कैजुअल टाइप का ही इनका लुक है और बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग मुझे नहीं लगता कि ये हैं। ओके, या मार्च भी हो सकता है इनका बर्थ मंथ, मार्च। ओके, एंड दिसंबर ये भी हो सकता है। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं ये, जैसा कि मैंने बताया। अच्छा, इनका बर्थ डेट हो सकता है 3/13/23, 8/18/28, 6/16/26 एंड 7/17/27। ये इनके हो सकता है इनका डेट ऑफ बर्थ हो इसमें। ओके, आइए चले देखते हैं कि इनके नाम में क्या अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। एन, इनके नाम में एन हो सकता है, एन फॉर नेस्ट। पी हो सकता है, पी फॉर पैरट। ओ हो सकता है, ओ फॉर आउल, बी फॉर बॉल, एम फॉर मंकी, जे फॉर जोकर, डब्ल्यू फॉर वैक्स, के फॉर काइट, ई फॉर एलिफेंट, आई फॉर आइसक्रीम, वी फॉर वैन,
S फॉर शिप, A फॉर एप्पल एंड X यहाँ पर आया है। हो सकता है ये इंसान आपके एक्स हों, पहले इनका आपके साथ इस तरह का कनेक्शन रहा हो, बट मुझे एक सेम फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा दिख रहे हो। बट एक्स का मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई पार्टनर हो, एक्स का मतलब एक्स फ्रेंड भी हो सकता है या एक्स कोई क्लासमेट, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, तो ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, हो सकता है ये सारे अल्फ़ाबेट्स उनका नाम कवर कर लेते हैं, उनका नाम हो इसमें पूरा का पूरा, या हो सकता है कुछ अल्फ़ाबेट्स हो उनके नाम के। तो आप पहचान लीजिए अगर आपको कोई आइडिया मिलता है तो। ओके, यस, सो दिस वॉज द रीडिंग। आई होप इट वॉज हेल्पफुल। आई होप आप समझ पाए हैं कौन है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। एंड अगर ये रीडिंग थोड़ी भी हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके। ओके व्यूअर्स, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय।